7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था और इस हमले के बाद इजरायली सेना हमास को मिटाने के लिए गाजा में घुस गई थी। लेकिन लेबनान का हिजबुल्ला और यमन का हूती उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर मैदान में उतरे हैं। हूती तो लाल सागर में लगातार इजरायली जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले कर रहा है। हूती ने ऐलान कर दिया था कि जब तक इजराइल गाजा में युद्ध नहीं रोकता तब तक वो इजराइल पर हमला करते रहेंगे। हूती के हमलों की वजह से लाल सागर में समुद्री ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है और यही वजह है कि आईडीएफ तीनों मोर्चों पर जंग लड़ रही है। हालांकि हमास का रक्षा कवच बनकर आए हिजबुल्ला को भी नहीं पता था कि आईडीएफ उसका काल बन जाएगी और एक एक करके हिजबुल्ला के कमांडरों के विकेट गिरने लगेंगे। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2024 की रात को आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर करीब 80 टन के बम गिराए। जिसमें हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह और कई बड़े कमांडरों की मौत हो गई। नसरल्लाह की मौत से पूरे लेबनान में बदहवासी फैली हुई है और हिजबुल्ला के लड़ाके घायल शेर की तरह पीएम नेतन्याहू के खून के प्यासे बन गए हैं। लेकिन इस सब के बीच हूती ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की है। दरअसल हूती ने इजराइल के बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी और ये मिसाइल ऐसे वक्त पर फायर की गई जब नेतन्याहू अमेरिका से यूएन को संबोधित करके वापस लौटे थे। वहीं इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से ये हमला किया। इस हमले से एक दिन पहले 28 सितंबर को हूती ने तेल अवीव पर इसी मिसाइल और एश्केलोन में एक प्रमुख सैन्य टारगेट पर याफा ड्रोन से हमला किया था। इंतसार लिमज़लूमियत الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان أطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا بن غوريون، وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو، وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2. إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي، ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة وعن لبنان. وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على लुबनान। हूती का कहना है कि वो गाजा और लेबनान की सुरक्षा में इजरायली अपराधों का जवाब देता रहेगा। हूती का ये भी कहना है कि इजराइल जब तक उसकी मांगे नहीं मानता तब तक वो युद्ध का दायरा बढ़ाने से हिचकेगा नहीं। हूती ने खुले तौर पर यह भी कहा है कि आईडीएफ जब तक गाजा और लेबनान पर हमले बंद नहीं करती तब तक वो इजराइल पर हमला करता रहेगा। इंतसार लिमज़लूमियत الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان أطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا بن غوريون، وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو، وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2. إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي،
ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة وعن لبنان. وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على लुबनान। हूती मिसाइल अटैक पर इजरायली मीडिया ने कहा कि शुक्रवार को बेरूत में आईडीएफ हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के जवाब में ईरान समर्थित हूती ने कसम खाई थी कि प्रतिरोध को तोड़ा नहीं जाएगा और उसके तुरंत बाद मिसाइल दाग दी गई। आईडीएफ ने अपने एक बयान में कहा कि शनिवार शाम यमन से मध्य इजराइल में लॉन्च की गई सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई सुरक्षा बलों ने देश की सीमाओं से बाहर ही मार गिराया। हालांकि मिसाइल से कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 17 वर्षीय लड़की मामूली रूप से घायल हो गई जब सायरन बजने के दौरान जल्दबाजी में आ रही कार ने गलती से उसे टक्कर मार दी। आपको बता दें कि नसरल्लाह की हत्या के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए हैं, बल्कि 28 सितंबर 2024 की रात को भी आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिण उपनगरीय इलाके में कई हवाई हमले किए हैं। वहीं नसरल्लाह को लेकर आईडीएफ के रेडियो का कहना है कि F-35 लड़ाकू जेट्स ने हिजबुल्लाह को मारने के लिए बंकर रोधी बम दागे थे, जिसमें नसरल्लाह की मृत्यु हुई। वहीं दूसरी तरफ हूती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हूती टस से मस नहीं हुआ है।